नमस्कार। मैं पुनः एक बार भाई देवघरे अपने यूट्यूब चैनल सड़ेतोड़ पर। मित्रों, आज का विषय है राहुल का बरी होना और 2024 की चुनावी संभावनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सद्य परिस्थिति में सजा पर रोक लगाकर राहुल गांधी को राहत दी, तो भाजपा की खेमे में खुशी की लहर की चुनाव के मैदान में भाजपा का स्टार प्रचारक राहुल गांधी उतरेगा। और उधर कांग्रेस पक्ष हर्षोल्लास में है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत और भाजपा को गाली गलौज, इतनी सारी चीजें एक साथ कांग्रेस पार्टी अब चिल्लाएगी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू नरसंहार पर कश्मीर आंखें मूंद लेती है, राजस्थान में चल रहे हिंदुओं के प्रति संहारात्मक भूमिका, पुराने हिंदू मंदिरों की जबरन तोड़ना, बंगाल में ममता दीदी के राज में हिंदू समाज की जो दुर्गति करी है उस पर कांग्रेस नहीं बोलेगी। हिंदू मुंह खोलेगी बस क्लॉज 267 के अंतर्गत सिर्फ मणिपुर की चर्चा करो, जो कि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के कुछ आमदार वगैरह उनका कहना है कि मणिपुर की हिंसा जो भड़काई है वह कांग्रेस की चाल है और तहकीकात होगी तो आग कांग्रेस तक जाएगी। इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा करने से डरती है। खैर दोस्तों, इधर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना संजय राउत का कहना है कि राहुल गांधी पंतप्रधान पद के प्रबल दावेदार है, इसीलिए उन्हें साजिश की तहत सजा का प्रावधान सुनाया गया और बेघर किया गया। अब ये वीडियो देखिए। राष्ट्रवादी के लोग आएंगे, लेकिन शरद पवार के लेवल पे कुछ बात नहीं होगी। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। कोई और नहीं। अभी फैमिली प्लानिंग करना हो तो पॉलिटिकल पार्टीज का करो। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बच्चे हो गए अभी पॉलिटिकल पार्टी। लालू यादव के बारे में आपका क्या? जो संजय राउत हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का सच्चा भगत, खुद को सच्चा भगत मानता है, उसी ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी करके राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई और हिंदुत्ववादी तत्वों को ताक पर रखकर सत्ता हस्तगत की। हिंदू धर्म में मरने के बाद भी अपने विचारों पर शिवसेना चलाने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे एकमेव ऐसा कौन है जिनके आशीर्वाद से 2.5 साल में अपने विचारों वाले शिंदे को अलग शिवसेना बनाने पर सफलता मिली और पक्ष का टाइटल और चुनावी चिन्ह भी उभाटा से छीनकर शिंदे को दिया गया। मगर राउत हिंदुत्ववादी तत्वों से दूर जाकर हरी चादर ओढ़ने वाले कांग्रेस के राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत मिली और संजय अब्दुल्ला अपना दीवाना बन गया। मैं हमेशा कहता हूं, कांग्रेस हिंदू विरोधी पक्ष है और 90% हिंदू कांग्रेस के लिए काम करते हैं। उसमें अब उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना भी जुड़ गई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के शाप है जो आज उद्धव ठाकरे को झेलने पड़ रहे हैं। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी का शहजादा सजा पर रोक आने से निश्चिंत हो गया। शहजादा मतलब मोदी जी ने उनको 1-2 बार कहा हुआ है, राहुल गांधी को। पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, अंत में राहत की सांस सुप्रीम कोर्ट। अब इल्जाम लगाने वालों का कहना है कि भाजपा गुजराती सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट होने की वजह से सजा सुनाई गई और केस सुप्रीम कोर्ट में लगते ही सजा पर रोक लगी और राहुल गांधी को संसदत्व फिर एक बार बहाल हुआ। तो इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी निकाला जा सकता है कि भाजपा ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट मैनेज किया तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट मैनेज किया। बात कोर्ट कचहरी की है
तो हम इस पर चुप रहना पसंद करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। वाकई राहुल गांधी का बाहर रहना और चुनाव में हिस्सा लेना भाजपा के लिए काफी मायने रखता है। राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व में 27 चुनाव हारने का विक्रम है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहिए। और राहुल गांधी हमेशा चुनाव प्रक्रिया में भाजपा को मददगार साबित हुए हैं। उनके नीति राजनीति का तोड़ भाजपा के पास है और भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी चुनाव का हिस्सा बने, इसलिए कांग्रेसियों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इंडिया INDI एक गठजोड़ बनने के बाद जिस तरह से विपक्ष एक खेमा बनाकर लामबंद हो रहा है, उससे भाजपा सकते में है। वरना कभी अमित शाह जी को किसी भी गठबंधन को तवज्जो देते नहीं पाया गया। मगर आज उनका वक्तव्य कि अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे बहुत कुछ कहता है कि भाजपा ने इंडिया गठबंधन ताकत को भांप लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। जब यह गठबंधन का चेहरा कौन हो सकता है? यदि राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया से बाहर सजा के अंतर्गत, तब प्रक्रिया में अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार ऐसे किन्हीं नामों पर एकमत हो सकता है और गठबंधन के परिणाम तूल पकड़ते देर नहीं लगेगी। हाँ मित्रों, इसमें सबसे बैक बेंच पर दिखने वाले शरद पवार प्रधानमंत्री की दौड़ में उतरेंगे, मगर मौका देखकर। जैसा कि बताया, उन्होंने ऐसी फील्डिंग लगा के रखी है कि चुनाव परिणामों के पश्चात निश्चय ही शरद पवार जी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनकर आएंगे और तब वे प्रधानमंत्री पद पर दावा करेंगे। प्राथमिकता में तो यही बताएंगे कि सर्वप्रथम मोदी को हटाना है। बस यही कारण है जो राहुल गांधी आज बरी है। बरी मतलब उनको राहत मिली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी से हटके कोई और हो, और फिर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ये दोनों मिलकर इंडिया गठबंधन ध्वस्त करने में सहायक साबित होंगे। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार अपने 40 आमदारों के साथ भाजपा में आने के बाद, जैसे शरद पवार के चक्रव्यूह में भाजपा फंस गई है, तो शरद पवार जी अपने दोनों पांव, एक पांव भाजपा में और एक पांव इंडिया महागठबंधन में जमा कर रखा है। मौका देखकर, फायदा देखकर, राजनीतिक ऊंचाइयां सोचकर शरद पवार उस वक्त सारी स्थिति पर काबू पाने के स्थिति में आए तो शायद प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहेंगे और वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जता देंगे कि 3 जिले वाला पार्टी जिसे कहते थे, उसका नेता आज मोदी को हटा के प्रधानमंत्री बन गया है। इस पूरे विश्लेषण का विवरण आप मेरे YouTube चैनल शरद पवार के चक्रव्यूह में भाजपा बच पाएगी, यह वीडियो देखिए। अब सुनिए, शरद पवार भाजपा में बड़ा खंडर बनाने के चक्कर में है। मोदी जी ने शरद पवार पर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाने के तुरंत बाद 4 दिन के अंदर अंदर अजित पवार भाजपा महाराष्ट्र खेमे में सत्ता में देवेंद्र फडणवीस के कदकाठी यानी उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होते हैं और हट से वित्त मंत्रालय मांग लेते हैं। इसका मतलब ईडी और सीबीआई 70,000 करोड़ के घोटालों की जांच भी करे तो भतीजे के हाथों में भाजपा की चाबी चाचा ने सरका दी है। जहां भाजपा ने अपना नियंत्रण खो दिया, सीटों के बंटवारे में भी तीसरी पार्टी आने के बाद भाजपा को बांध दिया है। जहां भाजपा के काफी सारे उम्मीदवार और मतदार भाजपा से नाराज है, शरद पवार ऐसे आमदार और नेताओं को पकड़ रहे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलने वाला, ऐसा सुना है। क्योंकि शरद पवार का खेमा 40 आमदार जाने के बाद पूरा खाली है, तो शरद पवार को किसी भी तरह के नेताओं की जरूरत है जो भाजपाई कमर तोड़ सके। इसी वजह से भाजपा अब डरी हुई है। शरद पवार पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई करने से पहले भाजपा को 1000 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि शरद पवार की ये दूसरी गुगली में भाजपा पूरी तरह फंस गई है।
तो उभरने वाली परिस्थितियों में मात देने के लिए राहुल गांधी का संसदत्व उन्हें फिर से बहाल हुआ है। इतनी सारे चालें चलने के बाद अब देखना है भाजपा अपना सिक्का चुनाव में चला पाएगी। राहुल गांधी क्या वास्तव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर इंडिया गठबंधन से विभक्त होंगे और अपने बलबूते पर सिर्फ कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे? अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं दिया, इस वजह से इंडिया गठबंधन से अलग होंगे, या ये दोनों अलग अलग होने का नाटक करके एक साथ लड़ेंगे, या फिर 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी और शरद जी का एक मंच साझा करना, उस पर भी दिलखुश हास्य के साथ मोदी जी की पीठ थपथपाना और फिर मौन साधना, यह किस्सा क्या कहलाता है? उधर प्रकाश आंबेडकर नाराज होकर शरद जी को अपना कोई स्टैंड लो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनको डर है परिस्थिति उभरी तो भाजपा और राष्ट्रवादी का गठबंधन भी नकारा नहीं जा सकता। मैंने पहले भी बताया है कि अजित पवार और शरद पवार दोनों खेमा जब तक अलग अलग नाम से अलग अलग चुनाव से नहीं लड़ेंगे, 2024 चुनाव में लोकसभा और विधानसभा दोनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस का डंका बजेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन को अपने हित में कैसा इस्तेमाल करना ये शरद पवार जी अच्छी तरीके से जानते हैं। और यदि शरद पवार भाजपा के खेमे में नहीं आए तो क्या भाजपा उन पर ईडी की कार्रवाई करेंगे? ऐसे समय क्या अजित पवार उनके हाथों वित्त मंत्रालय है, क्या अपने चाचा के खिलाफ कोर्ट को सही कागजात मुहैया कराएंगे? अजित पवार को भाजपा के खेमे में लाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है भाजपा ने, जिससे भाजपा को चौतरफा घेरकर 2024 चुनावों में शरद पवार जी ने भाजपा पछाड़ने के लिए कमर कस ली है। अब देखना है राहुल गांधी इंडिया खेमा तोड़ते हैं और सिर्फ कांग्रेस अकेले बलबूते पर लड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल इंडिया से दूर होते हैं, या शरद पवार मोदी जी जुड़कर इंडिया खेमे की धज्जियां उड़ाते हैं, या फिर जैसा महाविकास आघाड़ी में सबको एक साथ लाकर एक धागे में पिरोया था, ऐसा इंडिया गठबंधन मजबूत शरद पवार जी लड़ते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।